बिजनौर में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में विशाल उर्फ हमजा ने घर आने से साफ इनकार कर दिया है। आज पीड़ित परिजन सदर विधायक पति एवं भाजपा नेता मौसम चौधरी से मिलने पहुंचे और अपने बेटे के घर वापसी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि हमारे बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि इस दौरान सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने वीडियो कॉल पर जब विशाल उर्फ हमजा से बात की तो विशाल उर्फ हमजा ने घर आने से साफ इनकार कर दिया। विशाल उर्फ हमजा का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। पीड़ित परिजन लगातार जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बेटा साफ इनकार कर रहा है कि वह अब घर नहीं आएगा, उसने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया है। देखिए क्या कुछ कहा विशाल उर्फ हमजा ने। अपनी मर्जी से हर चीज किया है। हाँ, तो ये बात सही है, अपनी मर्जी से किया, पर एक बार इन्हें ये बात घर बैठ के समझा तो दे, है ना। ये परेशान तो ना हो। औलाद का दुख और सुख तुझसे एक बात सुन, औलाद का दुख और सुख तो बेटों को भी समझना चाहिए ना, है ना। औलाद का ये समझ, क्या फर्ज है औलाद का, हाँ वो बात तो ठीक। क्या फर्ज है औलाद का, अपने माँ बाप का दुख समझना। और इंसानियत क्या कहती है, इंसानियत यही कहती है कि मैं एक बार अपने माता पिता से मिल लूँ, तो इनसे मिल के चला जाना। ये बेचैन इस बात से हो गए कि हमसे क्या गलती हो गई। मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। जब मैं खुद इनको बुलाऊंगा, चाहे मुझे बुलाएंगे, मेरे पास ही आ जाए, मैं खुद कर लूंगा जो मुझे करना है। मेरे पास इनको भेज दो। अच्छा, मैं तो इन्हें तेरे पास भेज दूंगा। तेरा घर नहीं है यहाँ? नहीं, मैं घर नहीं आ सकता घर। हैं? मैं घर नहीं आ सकता सर मैं। तो इनसे मिलने तो आ सकता है। हाँ, मिलने तो आ सकता हूँ मैं। अब ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा है तेरी? तू मोटरसाइकिल पे बैठ के बात कर रहा है मुझसे वीडियो पे। ये है कौन? जा रहा हूँ थाने में। अच्छा, थाने जा रहा है। हाँ, थाने वाले फोन कर रहे हैं। अच्छा, कौन से थाने जा रहा है? यही कुपवाड़ा थाना। कुपवाड़ा थाना जा रहा है। ठीक, देख एक बार, देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया है विशाल। बेटे एक बार इसके चेहरे को तो देख। मैंने सबका देखा, मैं 4 साल से देखता रहा हूँ इनका चेहरा। मैंने जानता है लोगों को। बेटे ऐसे अगर ये नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाऊंगा। अभी हर चीज होगा ना, अभी मीडिया के सामने। अगर ये कुछ नहीं करेंगे, अभी देखना क्या होगा यहाँ। ये तो बेटे तेरी चिंता करे, कुछ नहीं। मैं नहीं आऊंगा। नहीं बेटे, आना पड़ेगा एक बार। यहाँ बताओ सब अपने मन के, वहाँ नहीं चलेगी, यहाँ बता के जाओ। अभी मीडिया के सामने जा रहा हूँ, पूरे यूपी में हो जाएगा मेरा। वो दुबई लड़की ने अपनी मर्जी से किया है, फिर मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं ऐसा आपका फोन किया। नहीं बेटे। विशाल अच्छा, तो जब विशाल हमारा बिजनौर आ जाएगा तो वही बेटर बताएगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं इसमें कि पहले स्वेच्छा, फिर लालच, फिर दबाव। इन तीनों का जवाब कि वो स्वेच्छा थी या लालच विवश हुआ है या किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन हुआ है, इसका जवाब विशाल ही सबसे बेटर देगा। और सबसे पहली हमारा जो प्राथमिकता है वो ये है कि विशाल सकुशल अपने पिता कृष्णा के पास पहुंच जाए। उसकी माँ और उसके पिता दोनों मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। मैं पिछले 4 दिन से मेदांता हॉस्पिटल में था, मेरे बेटे की सर्जरी हुई है। और मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लोगों ने ये बात बताई कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। तभी जो हमारे बिजनौर के लोग कश्मीर में काम करते हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है, और मेरे गांव के भी कुछ लड़के कश्मीर में काम करते हैं। उन्होंने यही मुझसे बताया कि इस लड़के को हमने यहाँ काम करते हुए देखा है। और मैंने तुरंत उनसे इसी बात को, जब ये घटना सोशल मीडिया पे आई और ये FIR थाने पे लिखी जा रही थी, तभी हमारे गांव के कुछ लड़के उस लड़के के पास गए और उसे लाने की बात कही, तो उसने आने से पहले मना किया। और उसने ये भी कहा कि मैंने स्वेच्छा से ये धर्म इख्तियार किया है। पर ये बात कितनी सच्चाई है, वो किसके दबाव में ये बात कह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो किसके दबाव में उसने ये बात कही कि मैंने स्वेच्छा से करा है, या किस लालच में कही, या वो अब किस प्रेशर में है, ये सब तब बात तभी खुलेगी जब वो लड़का बिजनौर सकुशल पहुंच जाएगा। FIR है पुलिस की, उसमें ये तहरीर में ये मेंशन किया गया है कि वसीम नामक युवक उसे काम सिखाने के लिए कश्मीर लेके गया था। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, वसीम लेके गया था, ये बात मुझे कृष्णा ने भी बताई है। इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 साल पहले ले गया था, पर उसके बाद कई बार वो बच्चा अपने घर बीच में आया है। ये बात भी इसके पिता कृष्णा ने ही अभी बताई है कि वो कई बार बीच में आता जाता रहा। इसमें वसीम का हाथ है या नहीं है, ये विवेचना का विषय है। वसीम का अलावा कौन है पीछे मोहरा, वो इम्पोर्टेंट है।
मुझे वसीम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा जितना कोई और बड़ी ताकत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है जो इस मिशन को चला रही हैं। वसीम एक मोहरा भी हो सकता है और हो सकता है वसीम को कुछ पता भी ना हो, पर जिन्होंने ये काम किया है वो निश्चित कोई बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और जब हमारा बच्चा बिजनौर आ जाएगा तभी पूरे खेल का पर्दाफाश होगा, क्या सच्चाई है क्या गलत। पर मुझे सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप लोगों को, उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो बिजनौर के निवासी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, आप सबका धन्यवाद है इस बात पे कि आपने इस खबर को प्रकाशित किया और इस मीडिया के माध्यम से हमारे कश्मीर में काम कर रहे लोगों को पता लगा कि हमारे बिजनौर का एक लड़का यहाँ पर इस तरीके से फंसा हुआ है और उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये बात मैंने बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को बताई और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे बिजनौर के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने मना किया तो उसे कुपवाड़ा थाने में ले जाके पेश कर दिया। वहाँ पर कुपवाड़ा थाने में उसकी सुपुर्दगी बिलाल नामक व्यक्ति के नाम पे लिखी गई है। बिलाल नामक व्यक्ति को सुपुर्दगी में उसके दिया गया है। हमारी बिजनौर की पुलिस जब वहाँ पहुँचेगी सारी विवेचना करेगी इस बात की, और मैं आप ही के माध्यम से ये बात विश्वास में लेते हुए अपनी बिजनौर की पुलिस के प्रशासन को और सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस विषय पे 100% न्याय होगा। कोई बेकसूर जेल नहीं जाएगा और जो कसूरवार होंगे वो बचेंगे नहीं बचेंगे। वो जो भी होगा इसमें वो 100% जेल जाएगा जो भी बच्चों को कसूरवार। कहीं पैसे वैसे का कहीं लालच दिया गया, कुछ ऐसा मामला भी है? ये सारे विषय मैंने आपसे कहा विवेचना के हैं। एक बार बच्चा आ जाए, विवेचना हो जाए। और सबसे पहले धन्यवाद बिजनौर के निवासियों का कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सजगता के साथ उस बच्चे से संपर्क किया और उसे ले जाके थाने में दिया और वहाँ बिलाल नामक व्यक्ति की सपुर्दगी में दिया गया। अब वो बिजनौर आएगा, हमें इसी बात का इंतज़ार है। और मैं मीडिया को फिर धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ी सजगता के साथ इस विषय को समझा और बिजनौर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का यहाँ पर राज बना रहे। माननीय योगी जी की विचारधारा, उनकी नीतियाँ जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर लोगों का विश्वास जमा रहे। उस सब के लिए आपका धन्यवाद।